हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यहां पर आपको बता रहा हूं 35 नंबर बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का मतलब क्या होगा? एनी बिल विच इज पेड बाय द एक्सेप्टर is called bills payable. Any bill which is paid by the acceptor is called bills payable. Bills payable मतलब यहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन होगा, एक्सेप्टर भी बोलते हैं या तो उसको हम ड्रॉई भी बोलते हैं। याद रखना, ड्रॉई, ड्रॉर एंड ड्रॉई। एक्चुअली बिल्स पेएबल में टू पार्टीज होती है। देयर आर टू पार्टीज इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर दो पार्टी होती रहती है। एक बिल इश्यू करती है और दूसरा बिल क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। एक बिल इश्यू करती है, दूसरा पार्टी यहां पर बिल एक्सेप्ट करती है। बिल इश्यू करती है उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं और बिल एक्सेप्ट करती है उसको बिल्स पेएबल बोलते रहते हैं। बराबर, ये पॉइंट ध्यान रखना। बिल इश्यू जो करता है दैट इज बिल्स रिसीवेबल और बिल जो एक्सेप्ट करता है वो बिल्स पेएबल। देयर आर टू पार्टी। बिल इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन। दो पर्सन के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है और वो रिटन एग्रीमेंट में यहां पर एक आएगा बिल इश्यूअर और बिल एक्सेप्टर। बराबर, नॉर्मली कोई भी कंडीशन के अंदर दो पार्टी यहां पर आपको बिजनेस के अंदर देखने को मिलती रहती है। बिल्स पेएबल इज वन काइंड ऑफ करंट लायबिलिटी। ये भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं तो अच्छी तरह शांति से ध्यान में रख, यहां पर सुनना। आज मैं किसी से भी गुड्स परचेस करता हूं, बराबर, सामने वाली व्यक्ति, सामने वाला पर्सन वो मेरे को बिल इश्यू करेगा, बिल भेजेगा और वो मैं बिल क्या करता हूं? एक्सेप्ट करता हूं। अगर मैं बिल एक्सेप्ट करूं दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। ये ध्यान रखना। सामने वाली व्यक्ति मेरे को गुड्स बेच रही है, मैं गुड्स परचेस करता हूं, बराबर, तो बिल उसका मतलब कौन बनाएगा? बिल इश्यू कौन करता है? जो गुड्स सोल्ड करे वो बिल इश्यू करता है। तो सामने वाली व्यक्ति मेरे को बिल यहां पर इश्यू करती है, मैं बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसका मतलब वो बिल का पेमेंट मेरे को करने का बाकी है, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेएबल। बराबर, दो पार्टी हुई। सामने वाली व्यक्ति को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं क्योंकि वो व्यक्ति क्या करेगी? वो बिल का पेमेंट एक्सेप्ट करती है, दैट इज बिल्स रिसीवेबल, और मैं वो बिल का पेमेंट उसको करूंगा, दैट इज बिल्स क्या होगा? पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल पेएबल बोथ आर क्या लिखा है? टू डिफरेंट पर्सन, टू डिफरेंट पार्टी। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन। दो पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता रहता है कि आप यहां पर वो बिल का पैसा, उसमें डेट भी मेंशन होती रहती है कि आप कौन सी तारीख को ये बिल का पैसा चुकाओगे सामने वाले व्यक्ति को। इसीलिए इट इज अ रिटन एग्रीमेंट के तौर पर बिल को कंसीडर यहां पर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट टाइम जब भी लास्ट वीडियो के अंदर टर्मिनोलॉजी बिल्स रिसीवेबल भी बताया था, उसके अंदर भी सेम वही बताया था। बिल्स रिसीवेबल वो हमारी करंट असेट्स है और बिल्स पेएबल वो हमारी करंट लायबिलिटी है। बिल्स रिसीवेबल is our current assets and bills payable is our current liability, is our current liability. ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी नंबर आपको 35 बताया जिसका नाम था यहां पर बिल्स पेएबल। ओके, अब उसके बाद मैं आपको टर्मिनोलॉजी नंबर 36 के बारे में बता रहा हूं जिसका यहां पर नाम है पेएबल्स, जिसका नाम यहां पर पेएबल्स है।
अब पेएबल्स का मतलब क्या, तो अच्छी तरह पहले वो ध्यान में रखना कि व्हाट इज कॉल्ड पेएबल। आज हम बिजनेस के अंदर व्हेन सम आर्टिकल्स आर परचेज, आज बिजनेस के अंदर हम क्या करते, खाली हम कोई भी गुड्स की हम खरीदी करते नहीं है, ध्यान रखना। व्हेन सम आर्टिकल्स आर परचेज्ड other than goods, when some articles are purchased other than goods for business, हम बिजनेस के लिए गुड्स तो खरीदते ही है, पर कभी कभी गुड्स के अलावा भी हम बिजनेस के अंदर काफी सारी चीजें खरीदते हैं यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, व्हेन सम आर्टिकल्स आर परचेज अदर देन गुड्स, अपना जो बिजनेस गुड्स है वो गुड्स के अलावा हम अपने बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ की खरीदी करते, तो वो जो खरीदी करते उसका जो पेमेंट चुकाने का बाकी है, दैट इज उसको यहाँ पर पेएबल्स बोलते। व्हेन सम आर्टिकल्स आर गुड, सम आर्टिकल्स आर परचेज अदर देन गुड्स फॉर बिजनेस एंड the payment of such goods is remaining, ये जो गुड्स हम परचेस करते उसका पेमेंट अभी बाकी है, बराबर, इज कॉल्ड पेएबल्स। ये ध्यान रखना, उसको यहां पर पेएबल्स बोलते। पेएबल्स इज अवर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, पेमेंट भी देखने जाओगे, किसी को भी चुकाने का बाकी है, वो हमारे लिए एक प्रकार की लायबिलिटीज हुई। एग्जाम्पल भी बता देता हूं तो अच्छी तरह ध्यान रखना। एग्जाम्पल, आज हमको किसी से भी एडवांस पर रेंट मिले, बराबर, ध्यान रखना, एडवांस रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अपने को बिजनेस में भाड़ा एडवांस मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए देखने जाओगे तो एक प्रकार की लायबिलिटीज हुई, पेएबल बोलते रहते। एक ये पॉइंट ध्यान रखना। दूसरी चीज, किसी को भी चुकाने का बाकी है, या तो कोई खर्च करा है, खर्च अभी अनपेड है, या तो हम उसको आउटस्टैंडिंग बोल सकते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई खर्चा चुकाने का बाकी है, या तो हम ये भी लिख सकते हैं अनपेड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस। धंधे में हम कोई खर्च करते पर वो खर्च अभी चुकाने का बाकी है, तो वो भी हम पेएबल्स के अंदर क्या कंसीडर यहाँ पर करते। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको मैंने ये बिल्स पेएबल बताया। बिल्स पेएबल इज अ रिटर्न एग्रीमेंट, बराबर, उसमें दो पार्टी होती रहती है, एक बिल इश्यूअर और दूसरा कौन सा आएगा, बिल एक्सेप्टर। शुद्ध भाषा में उसको दूसरे ये भी बोल सकते हैं ड्रॉअर एंड ड्रॉई, ड्रॉअर एंड क्या बोलेंगे यहाँ पर ड्रॉई। ये दो चीज ध्यान रखना, जो बिल इश्यू करता है उसको बोलते ड्रॉअर और जो बिल एक्सेप्ट करता है उसको बोलते ड्रॉई। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको टर्मिनोलॉजी नंबर बताया 36 जिसके अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर पेएबल्स। पेएबल्स मतलब आज जब जो भी गुड्स की खरीदी कर रहे हो, बराबर, बिजनेस गुड्स के अलावा बाकी कोई भी चीज की आप खरीदी करते हो तो उसका जो पैसा चुकाने का बाकी है, दैट इज योर पेएबल्स। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी नंबर 37, कॉस्ट। अब कॉस्ट का मतलब क्या होगा, द टोटल एक्सपेंडिचर, द टोटल expenditure occurred during producing goods or service, during producing goods और क्या लिखा है सर्विस, is called cost। बिजनेस के अंदर आप सपोज आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ट्रेडिंग हो, कोई भी हो,
धंधे के अंदर जो भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो या तो जो भी सर्विस आप यहाँ पर दे रहे हो, तो वो सर्विस और गुड्स के पीछे आपका जो टोटल खर्चा हो रहा है बराबर, दैट इज उसको बोलते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग की भाषा में उसको यहाँ पर बोलते हैं कॉस्ट बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स द टोटल एक्सपेंडिचर अकर, जो भी खर्चा टोटल खर्चा अपने धंधे के अंदर एक यूनिट कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने में, एक यूनिट यहाँ पर कोई भी गुड्स बनाने के पीछे जो खर्चा होता है उसको यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर कॉस्ट। ओके, उसके बाद आज टर्मिनोलॉजी नंबर 38 जिसका नाम यहाँ पर है वाउचर, वो बता रहा हूं बराबर। वाउचर मीन्स क्या होगा यहाँ पर, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। वाउचर को दूसरी भाषा में यहां पर बोलते हैं बिल, बिल बोलते हैं। बिल मतलब क्या होगा वाउचर, वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन मतलब लिखा हुआ, एनीबडी कैन एक्सेप्ट, इट इज यूज एज अ प्रूफ या तो एविडेंस। धंधे के अंदर प्रूफ के तौर पर या तो एविडेंस के तौर पर हम वाउचर का क्या कर सकते, यूज कर सकते। मार्केट में कोई भी गुड्स किसी से भी हम खरीदते हैं तो सामने वो पर्सन से हम बिल मांगते हैं, तो बिल अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिल लेने से हमको मालूम पड़ता है कि आज हमने किससे कब कौन से टाइम पर गुड्स खरीदा था, कितने रेट पर खरीदा था। तो एक एविडेंस के तौर पर हम सामने वाले को शो भी कर सकते हैं। इवन कोई कंडीशन में ऐसा हुआ कि गुड्स खराब निकला, तो जब रिटर्न करना होगा तो हमने जो बिल एक्सेप्ट करके वो गुड्स परचेस करा होगा, तो सामने वाले को गुड्स रिटर्न करते समय बिल हम शो कर सकते हैं। इसीलिए बिजनेस के अंदर वाउचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी मैं आपको सेकंड चैप्टर बताऊंगा तब मैं आपको वाउचर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि वाउचर क्या है। ऐसे तो देखने जाओगे कि धंधे के अंदर अलग अलग प्रकार के वाउचर है। अगर आप माल बिजनेस के अंदर गुड्स परचेस करते हो तो परचेस वाउचर होता है। गुड्स आप सेल खरीद रहे हो, सेल कर रहे हो तो सेल्स वाउचर होगा। कोई भी धंधे के अंदर खर्चा कर रहे हो तो एक्सपेंस वाउचर होगे। कोई भी इनकम करोगे तो रिसिप्ट वाउचर होगा। तो इस प्रकार के अपने बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रकार के वाउचर है। पर सिंपल भाषा में आज बता देता हूं कि वाउचर इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हम एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो भी आपकी पेंडिंग टर्मिनोलॉजी थी वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। अब मैं नेक्स्ट टाइम दूसरी बाकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर करा होगा। थैंक यू।